बात एक करती हूँ। बीवी को शोहर के लिए जी। आपने कहा तवाइफ भी बन जाना चाहिए। बीवी शोहर के लिए क्या कुछ करे कि शोहर वो बाहर ना जाए, या शोहर की तवज्जो, जिस तरह आपने कहा कि लेट आता है वो जल्दी आ जाए। बच्चे हाँ। ज्यादा होने से खातून का वो जो जज्बात हैं ठंडे तो नहीं पड़ जाते। एक अच्छी बीवी को जी। शोहर के लिए किस तरह रहना चाहिए, घर आने से पहले क्या करना चाहिए, और घर पे मौजूद हो तो फिर क्या करना भी नहीं चाहिए। होगा। कोई भी बीवी अपने शोहर को अच्छा बना सकती। एक परेशान है। शोहर का लिखना ये था, पेंडू था, गाँव का था, हम्म। कहता ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ सुनना पैंदा चीनी मुक्की, आटा मुक्या है, घी मुक्या है। तो ये वाली बातें कब अच्छी लगती हैं और कब नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर नबिया अली खान साहबा ने हमारे घर में लड़ाइयाँ डाल दी। अच्छा। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी वजह से हमारा घर बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप शोहर के खिलाफ हैं, ये बीवी के खिलाफ। अच्छा, शादी से पहले देखा जाता है कि वही लड़की के साथ लड़का बहुत अच्छे अंदाज से रह रहा होता है, उसके नखरे भी उठाता है, उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है, मिलने के लिए भी बेकरार होता है, और वही बीवी वही जब बनती है, वही लड़की, तब ये सारी बातें साथ करती। मोहब्बत आप भी जतानी समझती हैं चाहिए। कि हर बीवी को गर्लफ्रेंड की तरह रहना चाहिए और रहने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा। औरत तो निखरने से निखरती है, और औरत हमेशा मर्द की मोहब्बत से निखरती है। ज्यादातर बीवियों को ये कहा जाए ना कि आए शॉपिंग पे चलें, आए बाहर चलें, तो वो 15 मिनट में ऐसा तैयार होती हैं कि वही बीवी खूबसूरत लगना शुरू हो जी गई है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी आपने बिल्कुल। सुना होगा मर्दों से। हम्म। तो जब मर्द घर आता है तो वही जी। बीवी या बर्तन वॉश कर रही होती है जी। या कोई और सफाई कर रही होती है। क्या वो बाहर जाने वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या शोहर के लिए मतलब तैयार होना ज्यादा जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनको आप सब लोग जानते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इन्होंने घरों में लड़ाइयाँ करा दी, और कुछ लोग ये समझते हैं कि इनकी वजह से घर जो हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनसे जानेगा कि कौन से घरों में इन्होंने लड़ाइयाँ कराई हैं और किन के घर बेहतर जा रहे हैं, और भी कोई इनके पर्सनल जो सवालात हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं वो भी आज हम इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी दो तरह की वीडियोस हैं। जी। एक है मर्दों के लिए, जी। एक है खवातीन के लिए। जी। जो आपकी खवातीन वाली वीडियो देखती हैं वो खवातीन की हद तक ठीक हो जाती हैं, जो मर्दों वाली देखती हैं वो मर्दों की हद तक ठीक हो जाती हैं। जी। आप क्या समझती हैं कि जो शोहर बाहर टाइम अपना देते हैं और घर पे कम टाइम देते हैं, अगर किसी की नाइट की ड्यूटी है तो क्या उनकी बीवी उसी तरह उन पे शक करे? जिस तरह आपने कहा है कि अगर आपके शोहर घर रातों को लेट आते हैं या नहीं आते तो समझे वो उनका चक्कर है। अच्छा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। लोग यहाँ ज़ुबान से भी बोलते हैं, इखलाक से भी बोलते हैं और दिमाग से भी बोलते हैं। मेरी तरह जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उनकी बात को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल उसी लेवल पे करना पड़ता है। वो लोग जिनके पास दिमाग की कमी है या जो दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, साइंस इस चीज़ को प्रूव करती है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में, कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें यहाँ पर जितना भी नेगेटिविटी प्रमोट की जाती है, नेगेटिव बातें प्रमोट की जाती हैं, ये सब चीज़ें पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने दिमाग को बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और नेगेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम वही देख रहे होते हैं जो हमें ठीक लग रहा होता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी पे बात करते हैं ना, तो वो आप किसी पर बात नहीं कर रहे, वो आपके घर में वो चीज़ हो रही है तो आप उस पर जो है वो बात कर रहे हो। लेकिन जहाँ मेरी बात आती है कि जैसे मैं एज अ माहिर नफ्सियात अगर रिलेशनशिप को डील करती हूँ, या मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के तमाम तर जितने भी मामलात हैं, एस्पेक्ट्स हैं, तमाम चीज़ों पर बात करती हूँ। यानी कि इसके डार्क साइड्स भी हैं और इसकी गोल्डन साइड्स भी हैं। तमाम तर चीज़ें पॉजिटिविटी में जो है वो मेरी बात होती है, और इस पॉजिटिविटी को कुछ लोग अगर नेगेटिविटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये उनकी हसद भी हो सकती है, ये उनका मेरे साथ जो है वो कोई मुकाबला भी हो सकता है, या फिर उनकी नासमझी भी हो सकती है। हाँ, जब मैं बात करती हूँ कि आपको अपना घर कैसे सेटल करना है, एक औरत की क्या जिम्मेदारी है, तो मेरा ख्याल है जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, साइंस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज़ बनती है, मैं उसी पे बात करती हूँ। आपके माशरे में
एक औरत को और एक मर्द को कैसे जो है वो एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन देना है, ये बहुत ज़रूरी है समझाना। आज से पहले ये जिहाद का काम किसी और ने तो किया नहीं। आपके पाकिस्तान की जो है वो वाहिद ऐसी बंदी हूँ मैं कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का आपको पता है एज अ जर्नलिस्ट कैरियर है। फिर उसके बाद जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात भी 6 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। लेकिन मैंने क्योंकि एज अ माहिर नफ्सियात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो इस चीज़ में उस तरह से लोगों के सामने नहीं की, या मैं लोगों के सामने नहीं थी। मैंने अब जाके जो है वो इस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग ये भी समझे ये कि शायद ये एक बताइएगा। एंकर है, और इस पर जो है वो बड़ी बात हुई। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो इज्जत का रिलेशनशिप है, दोस्ती का रिलेशनशिप है। अगर आप इसमें इज्जत और दोस्ती का एलिमेंट नहीं रखेंगे तो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं निभेगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बात एक करती हूँ। बीवी को शोहर के लिए जी। आपने कहा तवाइफ भी बन जाना चाहिए। बीवी शोहर के लिए क्या कुछ करे कि शोहर वो बाहर ना जाए, या शोहर की तवज्जो जिस तरह आपने कहा कि लेट आता है वो जल्दी आ जाए। अच्छा देखिए, ये तो एक पुरानी बात हो चुकी है, इस पर तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन तवाइफ की तरह अदाएँ अपने पर्सनल वक़्त में एक बीवी जो है वो अपने शौहर को दिखा सकती है। मैंने ये बात की, मैंने ये नहीं कहा तवाइफ बन जाए या तवाइफ जो है वो की तरह जो है वो काम करना शुरू कर दे। तवाइफ को हम जैसे लोगों ने ही माशरे में जो है वो गंदा किया है। हमें तवाइफ जैसे जो है वो लफ्ज़ से इतनी नफ़रत है, इतनी चिढ़ है, तो फिर आप तवाइफ बना क्यों रहे हैं? तवाइफ बनाने वाला कौन है? कौन है बताए ना? माशरे के मर्द ही है ना जो तवाइफ को जो है वो बना रहे हैं। एक औरत जो है ना वो इज्जत की जगह पर है। बीवी को कम पसंद करते हैं और तवाइफ को ज्यादा देख लें, करते हैं। अदा पसंद करते हैं तो उसकी अदा को अडॉप्ट करने की बात कर रही हूँ ना। मैं तो कह रही हूँ कि आप अदाएं दिखाएं अपने शोहरों को, तवाइफ तैयार की हो। तरह। तब देखिए, तवाइफ जो है ना उसकी अदा में एक खास चीज होती है। तवाइफ कौन होती है? तवाइफ वो होती है जो बाहर की औरत है। जी। वो औरत है जिसके साथ आपका जो है वो कोई भी इस तवाइफ का लफ्ज़ ना पहले जो मायनी इसका लिया जाता था वो इस तरह का नहीं था कि जो गलत काम करती हैं उनको तवाइफें कहा जाता था। तवाइफ जो है वो अदब सिखाती थी। तवाइफों के घरानों में जो है वो बड़े बड़े जो ये नवाब थे उनके बेटे जो है वो तरबियत लेने जाया करते थे। हर तवाइफ जिस्म फरोश नहीं थी, हर तवाइफ जो है वो अपना जिस्म नहीं बेचती थी। कुछ तवाइफें गाती थीं, कुछ अपने जो है वो रक्स व सुरूर से जो है वो लोगों का दिल बहलाती थी। ये एक बड़ी हिस्ट्री है, मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऐसे ही मैंने जो उठा के ये बात नहीं कर दी है। तो ये अदा जो होती है ना, ये अदा एक ख़ास किस्म की अदा होती है जिससे आप अपने शौहर की, ये अदा वो नहीं होती कि आप उसको जो है डांस करके दिखा रही हैं। ये मैंने ये नहीं कहा था कि आप उसको, मैंने कहा जो शौहर को पसंद है वो करें। वो अगर करें। डांस पसंद है तो डांस भी करें। तो देखें, जो पसंद है आप करें, आपके शौहर पे है ना। अगर उसे नहीं पसंद तो आप ना करें। एक अच्छी बीवी को जी। शोहर के लिए किस तरह रहना चाहिए, घर आने से पहले क्या करना चाहिए, और घर पे मौजूद हों तो फिर क्या करना चाहिए? एक अच्छी बीवी अपने शौहर का इंतज़ार करती है। एक अच्छी बीवी को ये परवाह होती है कि मेरे शौहर ने जब आना है तो उसके आने से पहले उसके कपड़ों से लेके उसकी हर चीज़, उसके इस्तेमाल की जो चीज़ उसको रिक्वायर है वो रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो पूरी की जाए। एक अच्छी बीवी को इंतज़ार होता है कि शौहर जब घर आएगा तो उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए खाना पीना, उसके जो भी मामलात हैं, इंतज़ामात हैं, वो करके उसके लिए कम्फ़र्ट ज़ोन पैदा करना। और सबसे बड़ी बात एक अच्छी बीवी की ये भी क्वालिटी होती है कि वो कभी भी सारा दिन की बातें जो है वो फ़ौरन से इंडोज़ नहीं कर देती आके, कि फ़ौरन से जो है वो इंडोज़ कर देती है। तो ये अच्छी बीवी की क्वालिटीज़ होती हैं। जो बीवियाँ खुद से सारा दिन परेशान रहती हैं, या मैं हमेशा ख़वातीन को ये समझाती हूँ कि आपके शौहर अगर घर आते हैं तो आप एक अच्छी बीवी की तरह उनको ट्रीट करें। कुछ वक़्त उनको जो है वो कम्फ़र्ट ज़ोन में दें, वो खाना-पीना कर लें, अपना नहा लें, अपने अपने और दूसरे काम जो है वो कर लें। उसके बाद आप उनके साथ बैठें, उन्हें सारा दिन की डिटेल्स दें कि आज ये हुआ, या इस तरह ये बात मुझे पसंद नहीं आई, अगर ये ऐसा ना होता, ऐसे हो जाता। तो बात करने का ये भी अंदाज़ होता है, और बात करने का ये भी अंदाज़ होता है कि सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, सारा दिन मुझसे काम करवाया जाता है, मुझे यहाँ पे नौकरानी बना के रखा हुआ है। देखिए, बात करने के अंदाज़ हैं। मैंने वही आपको कहा कि कुछ लोग ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, उनका दिमाग कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जिनका दिमाग इस्तेमाल होता है ना, वो ज़ुबान से कम और सादा और बिल्कुल जामे बात जो है वो कर देते हैं। आपको पता चल जाता है बंदे से बात करके कि ये बंदा कहाँ से बात कर रहा है। बीवियों को चाहिए, अच्छी बीवियों को चाहिए कि मर्द के सुकून का ख्याल करें, और अच्छे मर्दों को चाहिए, अच्छे शौहरों को चाहिए। अक्सर औक़ात ना कमेंट सेक्शन में जो वो कमेंट आए हुए होते हैं उसमें ख़वातीन लिखती हैं कि आप हमेशा ख़वातीन को ही समझाती हैं अच्छी बीवी क्या होती है, और जो है वो पॉजिटिव बीवी क्या होती है। कभी ये भी बता दें कि अच्छा शौहर क्या होता है। तो आज ये भी बता दें कि अच्छा शोहर क्या होता है। अच्छा जी, अच्छा शौहर क्या होता है, आज इस पर भी बात कर लें।
अच्छा शौहर जो है वो अपनी बीवी की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़्याल रखता है। अच्छा शौहर जो है वो कभी भी अपनी बीवी को ज़लील नहीं करता, उसके लिए गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करता, उसकी बेइज़्ज़ती 4 बंदों में बैठकर नहीं करता और अच्छा शौहर कभी भी अपनी बीवी पर जो है वो हाथ नहीं उठाता। सबसे अच्छी बात ये है। एक मर्द जितना तहम्मुल मिज़ाज होगा, जितना जो है वो कम्फ़र्ट ज़ोन अपनी बीवी को देगा, उतना वो अच्छा शौहर साबित होगा। देखिए इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं कहती हूँ मियाँ-बीवी के रिश्ते में ना इज़्ज़त होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बीवी शौहर की रिस्पेक्ट करे, शौहर बीवी की रिस्पेक्ट करे। आप देखिए इज़्ज़त जहाँ होगी ना वहाँ मोहब्बत ऑटोमैटिकली जो है वो आ जाएगी। जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ आप एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, वहाँ मोहब्बत का एलिमेंट ही नहीं होगा। कोई भी बीवी अपने शोहर को अच्छा बना सकती, बिल्कुल बना सकती है, औरत में बड़ी कैसे? ताकत है, बिल्कुल बना सकती है और उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को बड़ा बीवी मजबूत को करना पड़ेगा बीवी को और बीवी को जो है वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पहले वो कहते हैं ना कि वो दरख्त जो तनावर दरख्त होता है ना, वो खड़े रह के एक ही जगह पर आंधी, तूफ़ान सब कुछ सहता है, लेकिन जो हल्का-फुल्का सा दरख्त होता है ना, वो आंधी और तूफ़ानों से जो है वो उखड़ के गिर जाते हैं। आपको वो तनावर दरख्त बनना है बीवी को उस वक़्त में कि जो आंधी आए, तूफ़ान आए, कैसा भी बिहेवियर हो, कैसे भी मसाइल हों, लेकिन वो सब कुछ फेस करते हुए आप अपने शौहर को जो है वो राह रास्त पे ला सकती हैं। बहुत एक आसान है। शोहर का लिखना ये था, पेंडू था, गाँव का था, हुँ। कहंदा असीं ते अपने घर आईए ते साडे तो सब तो पहले ही सुनना पैंदा चीनी मुक्की, आटा मुक्किया है, घी मुक्किया है। ते ये वाली बातें कब अच्छी लगती हैं और कब नहीं अच्छी लगती? अच्छा, हर वक़्त ये जो घरेलू मसाइल हैं ना, ये नहीं डिस्कस करने चाहिए। देखिए चीनी, आटा, घी ये सब ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। शौहरों को भी चाहिए कि कोई उनको 1 हफ़्ते का जो है वो सामान ला दें, पूरे महीने का सामान ला के जो है वो दें। कुछ अगर जो नहीं अफ़ोर्ड कर नहीं, सकते उनके तो बारे में क्या आते ही पहले हाँ। शिकवे शिकायत या इस तरह नहीं की करें, ये वही खत्म मैंने हुआ, पहले ये बात खत्म कर हुआ। दी है। हाँ जी, मैंने पहले यही बात की है कि बीवियों को अच्छी बीवियों को ये चाहिए कि वो ना करें इस तरह की बातें कि शौहर को आने दें, उसका कम्फ़र्ट ज़ोन जो है वो हो जाए, वो थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करे। उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए या रिक्वायरमेंट पहले है या वो शोहर का नहीं मजाज समझें मज़ाक समझें, पहले और उसको फिर मौका उसकी दें खुशी बैठने को का। इम्पोर्टेंस बिल्कुल, दें। बिल्कुल, यही कहना बिल्कुल। चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ सुकून का ख़्याल रखें बस। शौहर को सुकून दें सबसे पहले बीवी की जानिब से हाँ। शोहर के लिए सुकून होना चाहिए। सुकून होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा शौहर की जानिब से भी सुकून होना चाहिए और बीवी की जानिब से भी सुकून होना चाहिए। ये सुकून का एलिमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। आप कमेंट्स पढ़ती हैं? बहुत कम। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर नबिया अली खान साहबा ने हमारे घर में लड़ाइयाँ डाल दी। अच्छा। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी वजह से हमारा घर बेहतरी की तरफ जा रहा है। असल में मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं पढ़ा, मुझे तो लोग बहुत अच्छा जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, हम अपने घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं या जैसे अगर मैं अपने जो है वो अकाउंट्स पे देखूँ और आप मेरे अकाउंट्स पे जाके कहीं पर भी जो है वो देख सकते हैं, बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। इवन के जो लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, उनको भी मेरे फैन्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। आप शोहर के खिलाफ हैं या बीवी के खिलाफ हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नेगेटिविटी के खिलाफ हूँ, मैं उस नेगेटिव सोच के चाहे खिलाफ वो हूँ, बीवी में है, चाहे वो शोहर चाहे में है। शौहर में है। अच्छा, शादी से पहले देखा जाता है कि वही लड़की के साथ लड़का बहुत अच्छे अंदाज से रह रहा होता है, उसके नखरे भी उठाता है, उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है, मिलने के लिए भी बेकरार होता है और वही बीवी वही जब बनती है, वही लड़की, तब ये सारी बातें खत्म। देखिए एक बीवी जो है ना वो बीवी के रूप में मैं कहती हूँ मेरे एक बहुत जुमला जो है वो वायरल हुआ इस हवाले से। वैसे तो काफ़ी बातें जो है वो वायरल हैं इस टाइम, लेकिन एक चीज़ बहुत वायरल हुई कि एक औरत जो है ना उस वो तब तक जो है वो अच्छी लगती है जब तक वो एक गर्लफ्रेंड के रूप में होती है, एक दोस्त के रूप में होती है। उसकी क्या वजह है? जैसे ही वो बीवी बनती है वैसे ही जो है वो सारा क्या चार्ज खत्म हो बीवी जाता है। गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? अगर सकती बीवी गर्लफ्रेंड का रूप धार ले हो सकती है, हमेशा के लिए, हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो वही जो पहले वाला तल्लक है वो बरकरार रहेगा, वही अदाएं, वही बातें, वही गुफ्तगू जारी अच्छा रहेगी। देखिए एक औरत पे जब आप जिम्मेदारी बहुत डाल देते हैं ना, बच्चों की, घर की, ससुराल पहले दिन की, तो बच्चे नहीं होते ना, नहीं मतलब पहले दिन नहीं, पहले साल दिन तो ऐसा कम। होता भी नहीं ना आसिफ साहब। पहले पहले शादी का पहला साल तो फिर भी अच्छा गुजर जाता है। ये तो शादी के दूसरे तीसरे साल जो है वो जाकर एक दूसरे में जो है वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स बच्चों के पैदा बाद होती हैं। बीवी को तैयार श्यार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे चाहे आपके जितने भी हो जाए, लेकिन आपको तैयार भी रहना चाहिए, आपको कंफर्ट जोन में भी आना चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ मोहब्बत आप भी जतानी समझती हैं चाहिए। कि हर बीवी को गर्लफ्रेंड की तरह रहना चाहिए और रहने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, नो किस डाउट तरह? फायदा और होगा। किस तरह रहे गर्लफ्रेंड की तरह, किस तरह रहे? देखिए गर्लफ्रेंड वही की तरह पहले गर्लफ्रेंड क्या है, अट्रैक्टिव पहली बात तो वाला ये है कि एलिमेंट आता है, हाँ। अट्रैक्शन आती है उसी में, और जब बीवी बनती है तो फिर मेरा ख्याल है या तो वो अदाएं खत्म हो जाती हैं
तो या अपना उसे बनाना नहीं आता शोहर के साथ अल्लाह मैं कहती हूँ मर्द जिस औरत को भूलना चाहता है ना उससे शादी कर ले। भूलना चाहता है। जी, भूलना चाहता है। अक्सर मर्द होते हैं ना वो अपनी मोहब्बत नहीं भूल पाते। तो आपको अगर भूलना है अपनी मोहब्बत को तो आप उससे शादी कर लें। आपको भूल जाएगा कि ये कौन है। शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी वजह ये है कि एक चीज़ मुझे हासिल हो चुकी है, एक चीज़ को मैं पाने के लिए दगोदो कर रही हूँ और उसके बाद जो है वो चीज़ मुझे मिल गई है, अब वो चीज़ मेरी है, उस पर मेरा जो है वो एक उन्होंने बहुत पसंद भी की जी। कि बीवी को शोहर के लिए जिस तरह शोहर चाहता है उस तरह ही अच्छा मैं बनना क्या कह चाहिए। रही हूँ, देखिए कुरान कह रहा है कि अपने शौहरों के लिए सजो सवरो, दुरुस्त कह अपने दिया। शौहर मैं के लिए यही जो कह है रहा वो हूँ, अगर वही हाँ, बीवी हाँ, प्रॉपरली गर्लफ्रेंड की तरह रहे जी। तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, बल्कि जो है वो दोस्त होना चाहिए, आपको अपने शौहर का दोस्त होना चाहिए, शौहर को ये आप इजाज़त दें कि वो अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करे। शादी से पहले वही लड़की जी, बन सवर के आती है, जी। मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वही शादी के बाद ना वो मुलाकातें, ना वो बनना संवरना, ना वो अट्रैक्शन, तो ये बीवी की कोताही नहीं है? बीवी बीवी बन जाती है, फिर उसमें दोस्तों वाली बातें ख़त्म हो जाती हैं। बीवी को दोस्त तब आप बनने देंगे जब थोड़ा शौहर भी कोऑपरेट करेगा। शौहर को भी चाहिए कि बीवी को थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़ोन दे, जहाँ वो इतना पैसा जो है वो बाहर दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स पे ख़र्च कर रहा है या अगर किसी के साथ जो है वो उसके ताल्लुकात हैं, तो वही पैसा अपनी बीवी पे इन्वेस्ट कर दे। वही उसको बेचारी को पार्लर के लिए जो है वो दे दे ताकि वो अपनी थोड़ा-सा जो है वो अपने आप का हुलिया बेहतर कर ले, अपने आप को जो है वो खूबसूरत बनाए। देखिए औरत तो निखरने से निखरती है और औरत हमेशा मर्द की मोहब्बत से निखरती है। तो जिस मोहब्बत में आपको तवज्जो ना मिल रही हो, जिस मोहब्बत में आपको प्यार और सुकून और एहसास ना मिल रहा हो, उसमें औरत मुरझा जाती है। पहली अट्रैक्शन लड़की की होती है हमेशा, जी। कहीं पे भी अगर इंस्पायरेशन वाली बात होती है तो लड़की इंस्पायर करती है। हुँ। तो आप बीवियों को क्या कहेंगी कि बीवियों को वही कंडीशन में आना चाहिए जो शादी से पहले वाली है? बीवियों को ये चाहिए कि हमेशा अपने आप को लड़की समझ के जो है वो ज़िंदगी गुज़ारें। अपना माइंडसेट तब्दील करें, अपने इस माइंडसेट को तब्दील करें कि मैं औरत बन गई हूँ, अब मेरे बच्चे हो गए हैं और अब शायद मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही हूँ, तो मेरे शौहर मुझे तवज्जो नहीं देते, मुझे देखते नहीं हैं। आपको एक लड़की की तरह सोच रख के ज़िंदगी गुज़ारनी होगी, चाहे आपके 10 बच्चे भी हो जाएँ, चाहे आपके बच्चे जवान भी हो जाएँ। अपनी उम्र से 10 साल पीछे जाके जीना होगा आपको, तब जाके आप ज़िंदगी जो है वो खुशी और सुकून से जी पाएँगी और तब जाके आप अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो दे पाएँगी और तब जाके आप अपना जो है वो ये रिश्ता अपने शौहर के साथ कायम रख पाएँगी। अगर आप अपनी सोच से 10 साल आगे की सोच सोचेंगी ना कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरे साथ ये देखिए माइंड को आप जैसा मैसेज कन्वे करते हैं, आपका माइंड जो है वो वैसा ही इम्प्लीमेंट करता है। आप जो हम में से 80% लोग अपने माइंड को ये समझाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता और हम हमारे साथ बैठने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? जब जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो पॉसिबल कैसे नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को पॉसिबल बना सकते हैं, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। बात फिर वहीं आके ख़त्म होगी कि मियाँ-बीवी का रिश्ता जो है, वो इज़्ज़त पर है। दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, दोनों एक-दूसरे को स्पेस दें, दोनों एक-दूसरे को आज़ाद छोड़ें। जो आपके पास होगा, जो आपके साथ होगा, जो आपका होगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। वो आपके साथ ही अटका रहेगा। जितना ज़्यादा किसी को कैद करके रखेंगे, जितना किसी पे नज़र रखेंगे, जितना किसी के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स जो है वो चेक करती रहेंगी, उतना एक तो बीवियाँ डिस्टर्ब रहेंगी, दूसरे मियाँ जो है वो भी उनके साथ जो उकताना शुरू कर देंगे और तीसरे उन्होंने नहीं बाज़ आना तो उन्होंने बाज़ तो आना नहीं है। ज़्यादातर बीवियों को ये कहा जाए ना कि आएँ शॉपिंग पे चलें, आएँ बाहर चलें, तो वो 15 मिनट में ऐसा तैयार होती हैं कि वही बीवी खूबसूरत लगना शुरू हो जी, गई हैं। बिल्कुल, ये भी आपने सुना होगा मर्दों से। हुँ, तो जब मर्द घर आता है तो वही जी, बीवी या बर्तन वॉश कर रही होती है जी। या कोई और सफाई कर रही होती है। क्या वो बाहर जाने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या शोहर के लिए मतलब तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, शौहर के लिए तैयार होना बहुत और ज़रूरी है। कितने दिन होना चाहिए? अच्छा कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जिन्हें तैयार हुई बीवियाँ अच्छी नहीं लगती। ऐसे भी शौहर हैं। वो कहते हैं ठीक है हमें तुम सादी अच्छी लगती हो, दैट्स इट कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेकअप करने की या इतना जो है वो उसकी तैयार क्या होने वजह के। है? अब ये तो आप लड़की तो मर्दों से पूछें हमेशा जाके। बनती संवरती अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा असल में पसंद उनको भी बनना-संवरना ही होता है, लेकिन एक साइकोलॉजी होती है मर्द की कि मर्द कभी भी अपनी जो पर्सनल चीज़ होता है ना, चीज़ होती है उसको लोगों को नहीं दिखाना चाहता।
उसको शो ऑफ नहीं कराना चाहता, वो अपनी पर्सनल और अपनी पसंदीदा चीज़ को जो है वो छुपा के रखना चाहता है। ये मर्द की नेचर है, ये साइकोलॉजी है मर्द की। अपनी बीवी खूबसूरत होगी ना तो हर वक्त उसको टेंशन रहेगी कि ज़्यादा तैयार होगी ना तो लोग इसको देखेंगे। वो इस वजह से भी कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, तुम अच्छी खूबसूरत हो, ऐसे ही ठीक हो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़रूरत है, आप फिर भी साफ सुथरे रहें, अच्छे जो है वो अपने आप को जो है वो तैयार रखें, अपने शौहर की आंखों की ठंडक बने, ना कि आप अपने शौहर की आंखों में चुभना शुरू हो जाए। जब आप चुभती हैं, जब आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि औरतों को अपनी ज़ुबान पे बहुत कंट्रोल हासिल करना चाहिए, अपनी ज़ुबान का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अदब के कुछ तकाज़े होते हैं, मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं, इनको अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ़ औरत को ही करना चाहिए, मर्द की भी ज़ुबान गंदी होती है। मर्द बहुत अब्यूज़िंग लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई करते वक़्त ओवर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मर्द और औरत दोनों को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, जो बंदा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना जानता है, वो बंदा कामयाब है। एक वीक में, एक महीने में औरत को कितनी बार दुल्हन बनना चाहिए, कितनी बार ज़्यादा संवरना चाहिए? अच्छा नहीं, दुल्हन नहीं बनना चाहिए दुल्हन बन के ना बैठे, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा अपने आप को साफ-सुथरा ज़रूर रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। क्योंकि दुल्हन तो सबको पसंद होती है ना। हाँ, नहीं दुल्हन वो इतना भी नहीं कि आप जो है वो कढ़ाई वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो है पहन लें और बहुत ज़्यादा मेकअप करके जो तैयार रहें, इतना रहें कि बस आप अच्छी लगें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने शौहर को दाएँ दिखानी है या उसके लिए तैयार होना है तो आप पूरी दुल्हन बन जाएँ या आपका शौहर दूल्हा बन जाए, इस तरह नहीं। लेकिन अपने आप को मेंटली तौर पर जो है ना, वो आप यंग रखें। मेंटली तौर पे जब आप यंग होंगे ना, आपके चेहरे से नज़र आएगा कि आप यंग हैं। बस आपका फ्रेश सारे रखें। साल हाँ, फ्रेश रखें। बच्चे अपने कितने माइंड का होने चाहिए ये भी बता दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, बच्चे जितने मर्ज़ी हों, अब किसी के भी इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकती। बच्चे हाँ। ज़्यादा होने से खातून का वो जो जज़्बात हैं ठंडे तो नहीं पड़ जाते? नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हर बंदे की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है, अपना सिस्टम है और हर बंदा इसको जो है वो अपने तौर पे फ़ील करता है, ख़वातीन या मर्द हज़रात, हर किसी की जो है वो ज़ाहिर है सिस्टम दूसरे से अलग है, माइंड का सेटअप भी दूसरे से अलग है, फ़िज़िकल सिस्टम्स भी अलग हैं, इमोशंस अलग हैं, फीलिंग्स अलग हैं, तो वो इसमें हम किसी को जो है वो नहीं हाइलाइट कर सकते। मर्दों को क्या मशवरा है आपको और ख़वातीन को क्या मशवरा है? मर्दों को मशवरा ये है कि औरतों की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, जो बीवियाँ आपके घर में बैठी हैं, वो अपना घर-बार छोड़ के, अपने रिश्तेदार, अपने माँ-बाप छोड़कर आपके घर आई हैं, वो सिर्फ़ आपसे इज़्ज़त चाहती हैं और वो आपका वक़्त चाहती हैं। तो अपने मसरूफ़ वक़्त में से वक़्त निकाल के अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने घर को लाज़मी दें, चाहे आप कितने ही मसरूफ़ क्यों नहीं हैं, आपके पास कितना ही बिज़नेस क्यों नहीं आपका चल रहा, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के लिए वक़्त ज़रूर दें। और बीवियों को ये कहूँगी कि जो मर्ज़ी हो जाए, शौहर कितना ही बदतमीज़ क्यों ना हो, आपका कितना ही दिल दुखाता क्यों ना हो, लेकिन आप आगे से ज़ुबान दराज़ी ना करें। उसे कुछ वक़्त दें, उसका गुस्सा ठंडा होने दें, उसके बाद उसे प्यार से बैठ के तहम्मुल से समझाएँ कि आपने ये गलत बातें की और मुझे ये बातें पसंद नहीं आई, नेक्स्ट टाइम आप ये ना कीजिएगा। अगर आप समझती हैं कि शौहर उसके बाद भी बाज़ नहीं आता और आपके साथ अब्यूज़िंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो आप कुछ वक़्त के लिए उससे बात करना बंद कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खड़े होके लड़ाई शुरू कर दें, हाथापाई शुरू कर दें। औरतें ऐसा करती अच्छी नहीं लगती।